आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। आज दिनांक 15 जनवरी 2023 को गौ गौरैया संरक्षण समिति की ओर से जन सरोकार कार्यक्रम के तहत शिव कटरा मोड़ पर क्षय रोग से ग्रसित मरीजों को कंबल वितरित किए गए, जिसका शुभारंभ डॉक्टर सुरेंद्र पटेल एवं डॉक्टर विनीत दीक्षित STM द्वारा किया गया। इस मौके पर सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज जैसा कि यहाँ पे गौ गौरैया संरक्षण के समिति के अध्यक्ष हैं, जो हैं चेयरमैन मनीष पांडे जी हैं, उन्होंने यहाँ पे टीबी मरीजों को कंबल वितरण का प्रोग्राम लगाया था। आइए इनसे बात करते हैं कि संस्था किस किस मुद्दे पर काम करती है। मनीष पांडे जी, आप जो बताइए मनीष पांडे जी, जो अपनी गौ गौरैया संरक्षण समिति संस्था है, इसका कार्य किस किस? हाँ, गौ गौरैया संरक्षण समिति जो है, इसमें हमारा जो कार्य है, कार्य समाज के वो सभी कार्य जो इंसानी व्यवस्था को छूते हो, वो सभी कार्य हैं। जिसमें से जो सबसे प्रथम कार्य इसकी शुरुआत की गई है, पक्षियों के संरक्षण के लिए अभियान दाना पानी चलाया जा रहा है पिछले विगत 10 वर्षों से। और बेटी बचाओ अभियान के लिए भी हमारी संस्था ने काम किया है। उसके साथ साथ गंगा बचाओ के लिए संस्था बराबर काम करती रही है। और गौ संरक्षण के लिए भी संस्था जो है जागरूक कार्य कर रही है। उसी के तहत जन सरोकार को ध्यान में रखते हुए आज ये तपेदिक रोगों यानी क्षय रोग के मरीजों को, जो मरीज इस समय पर हैं, मरीज चल रहे हैं, उन लोगों को इस ठंड कड़ाके की ठंड के मौसम में, क्योंकि ये हम लोग लगभग जानते हैं कि ठंड में ये क्षय रोगियों को ज़्यादा तकलीफ होती है, ये ज़्यादा ठंड से प्रभावित होते हैं। आज कितने लोगों को कंबल वितरण हुए? आज हमारे यहाँ पर जो है, जो नाम हमको लगभग मिले थे, 15 से 20 लोगों को कंबल आज यहाँ पर वितरित किए गए हैं। और आगे भी टीबी रोगियों के लिए संस्था कुछ न कुछ प्रभावी कार्य करती रहेगी, अगर विभाग के साथ हमारा समन्वय अच्छा बना रहा तो। जैसा कि हमारे साथ मासिका स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि टीबी के लक्षण कैसे पता किया जाए, अगर किसी को टीबी के आशंका हो या लक्षण हो, किस तरीके पता किया जाए। तो डॉक्टर पटेल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से कृपया समाज को एक जानकारी दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पटेल है। मैं मासिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हूँ। और आज मुझे यहाँ गौ गौरैया संरक्षण कमेटी की तरफ से मुझे इस कंबल वितरण समारोह में बुलाया गया है। और इस कंबल के माध्यम से गौ गौरैया संरक्षण कमेटी का एक अनूठी पहल है कि क्षय रोगियों के लिए जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। सरकार भी हमारा इस टीबी के रोकथाम के लिए अच्छा कदम कर रही है। इसी कड़ी में हमारा हॉस्पिटल भी 5 या 6 मरीज हर महीने, कुछ मरीजों को गोद लिए गए हैं हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भी, जिनको उनके लिए जो सरकार की तरफ से राशन पानी और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हर महीने दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग अभी इनरोल होने वाले हैं। हो सकता है कि 1-2 महीने का समय लग जाए। क्षय रोगियों के लिए जैसा सवाल हमसे पूछा गया है कि किस तरह से पहचानें, तो इस रोग की पहचान करना थोड़ा सा कठिन होता है। अक्सर होता है कि हम लोग चीज़ों को कमज़ोरी है करके डिले करते रहते हैं, लेट करते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा समझना, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। होता क्या है कि आपका जो वज़न है, अगर 1-2 महीने के अंदर में कुछ वज़न आपका कम हुआ है, तो कम से कम 5 से 10 किलो वज़न आपका 2 महीने के अंदर में कम हो गया है। शाम के टाइम पे हल्का हल्का सा मध्यम सा बुखार रहता है, आपको हरारत सी बनी रहती है, खांसी आती है, खांसी के साथ ब्लड आता है। तो ये 4-5 जो मेन लक्षण हैं, ये टीबी के लक्षण हैं। तो आप एक बार हम दोबारा रिपीट और करेंगे कि आपका वज़न कम हुआ है 2 महीने के अंदर में, शाम के टाइम पे मध्यम सा बुखार रहता है, खांसी आती है और खांसी के साथ ब्लड आता है। ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इन पे गौर करें और अच्छे से ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब और भी हैं, और डॉक्टर साहब से भी जानकारी करते हैं कि इस लक्षण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में बताएं कि किस तरीके से लक्षण पहचाने जाएं टीबी के। मैं डॉक्टर विनीत दीक्षित काशीराम में STS हूँ।
ये क्या है, टीबी का जो रोग है इसमें मेनली लक्षण होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आना। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप तुरंत अपने पास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बलगम की जाँच कराएं। इसके बाद क्या होता है कि बलगम में खून भी आने लगता है, वेट लॉस, वजन भी कम होने लगता है। इस तरीके से अगर कोई है तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि टीबी के जो रोगी हैं वो तुरंत अपना उपचार कराएं और बीच में दवा न छोड़ें। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो अस्पताल में आए, डॉक्टर साहब को बताएं और उसकी दवा हमेशा चलाते रहें। ऐसा ना हो पैसे के अभाव में क्या है कि यहाँ पैसा तो लग नहीं रहा, होता क्या है प्राइवेट डॉक्टर के पास जो गरीब तबके के इंसान है वो 2 महीने दवा ली और फिर 2 महीने दवा छोड़ दी, भाई पैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट में अगर इलाज नहीं ले पा रहे हैं तो सरकारी अस्पताल, अपने निकट सरकारी अस्पताल में पहुँचें और वहाँ सारी दवा, सारा इलाज जब तक आप ठीक नहीं होते पूरा मुफ्त है, पूरा मुफ्त है, पूरा मुफ्त है। डॉक्टर साहब जैसा इस सरकारी अस्पताल में कभी कभी इलाज मिलता नहीं है और मरीज बड़े परेशान हो जाते हैं, उस स्थिति में किससे मरीज शिकायत करें जिसके बाद आसानी से पहुंच सकें? ये बहुत पुरानी बात है कि मरीज को दवा नहीं मिलती। अब तो सरकार पूरी दवा देती है और श्योर करती है कि हम मरीज को ठीक करेंगे। जब तक मरीज ठीक नहीं होगा तब तक उसकी दवा ख़त्म ही नहीं होगी। ये बहुत पुरानी बात है, ये बात नहीं है। मरीज को अगर इन्वॉल्व हुआ है तो उसको पूरी दवा सरकार फिट करती है, दवाई कमी नहीं है। होता क्या है, कभी किसी मरीज को उल्टी आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो वो अभाव में दवा छोड़ देता। दवा क्या होता है कि फ्री दवा मिल रही है तो भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं कि ये दवा फ्री मिल रही अच्छी नहीं है, जबकि मैं ये वादा करता हूँ जो दवा आपके कानपुर नगर में है वही दवा आपके छोटे से गांव में है। ऐसा नहीं है कि कानपुर नगर अच्छी दवा है और गांव में ख़राब दवा है। ऑल ओवर इंडिया एक ही सप्लाई है, एक दवा है, अच्छी कंपनी दवा है। होता क्या है कि कुछ प्रोटीन डाइट हम लोग देते हैं, कुछ मरीज नहीं खा पा रहा है, उसके लिए सरकार 500 रुपये पर मंथ दवा खाने के साथ साथ 500 रुपये पर मंथ मरीज के अकाउंट में जा रहा है। तो कृपया दवा ना छोड़ें और परमानेंट दवा लें जब तक डॉक्टर साहब मना ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।